नमस्कार। आज बात उस गांव की जो हरियाणा में बसा है और जिन गांवों के लोगों ने पहले विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपना तन मन धन से योगदान दिया और जानें भी गंवाई। उस गांव का नाम है बलियाली। जी हाँ, वही गांव जिसके वीडियो ऑलरेडी आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं। इसी गांव के 418 नौजवानों ने उस वक्त यानी 1914 में खुद को फौज में भर्ती करवाया और जंग पर आंख बंद करके पहुंचे। लेकिन जंगे मैदान से जो वापस आए वो 418 में से 400 ही थे, यानी 18 अपने देश पर न्यौछावर हो गए। उनके नाम और उम्र तो हमें नहीं मिली, लेकिन उनकी याद में बलियाली के स्कूल में एक यादगार पत्थर लगा है, जिसे किसी भी गांव में आने वाले मेहमान को दिखाकर गांव के लोग बहुत फक्र से सारी कहानी बयां करते हैं कि आखिर कैसे हुआ था ये सब। ये बात तो आप भी जान चुके हैं हमारे पिछले वीडियो देखकर कि इस गांव के अंदर उस वक्त राजपूतों का डंका बजता था। कैसे 47 से पहले ही कितने हिंदू राजपूत मुस्लिम हुए और कैसे वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान गए और कैसे और कब वो लोग यहाँ अपनी बलियाली को देखने आज तक आते रहे। ये पूरी कहानी आप शायद तफसील से सुन चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में, लेकिन इसके बावजूद भी जिन लोगों की ये फरमाइश थी कि केशव भाई आपने तो पूरा गांव दिखाया ही नहीं, तो जनाब जी इस वीडियो में आपको पूरा गांव देखने को मिलेगा और गलियां भी। और ध्यान से देखिएगा, शायद आपका बरसों पुराना मकान, हवेली या मस्जिद आपको दिख जाए, लेकिन वो सब देखने के साथ आप ये भी जरूर जान लें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, किंतु अधिकतर जनता गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त थी। भारत की जनता ब्रिटेन के दुश्मन को अपना दुश्मन मानती थी और शायद उस वक्त की सरकार को ही सब कुछ समझा जाता था। इसलिए जो भी सहयोग, जो भी सहायता ब्रिटेन की भारत सरकार ने चाहा तो भारत के लोगों ने दिया। भारत की ओर से लड़ने गए अधिकतर सैनिक इसे अपनी स्वामी भक्ति का ही हिस्सा मानते थे। जिससे भी मोर्चे पर उन्हें लड़ने के लिए भेजा गया वहां वो जी जान से लड़े। कुल 8 लाख भारतीय सैनिक इस युद्ध में लड़े, जिसमें कुल 47,746 सैनिक मारे गए और 65,000 घायल हुए। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो गई थी। महात्मा गांधी ने भी इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजने के लिए एक अभियान चलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा इस युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन में ब्रिटिश चिंतकों को भी चौंका दिया। भारत के नेताओं को आशा थी कि युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन से खुश होकर अंग्रेज भारत को इनाम के रूप में आजादी देंगे या कम से कम स्वशासन का अधिकार तो दे ही देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग नरसंहार जैसे घिनौने कृत्य से भारत के मुंह पर तमाचा मारा। युद्ध के लिए गांव-गांव, शहर-शहर अभियान चला था। लोगों ने भारी चंदा भी जुटाया और इसके साथ ही बड़ी तादाद में युवा सेना में भर्ती हुए। सेना में अधिकतर जवान खुशी खुशी शामिल हुए, लेकिन जहां लोगों ने आनाकानी की वहां ब्रिटिश सरकार ने जोर जबरदस्ती से भी काम लिया। बहुत से जवानों को जबरन सेना में भर्ती कर जंग के मोर्चे पर भेजा गया और इतना ही नहीं, सेना के अंदर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता। राशन से लेकर वेतन, भत्ते और दूसरी सुविधाओं के मामले में वे ब्रिटिश सैनिकों से नीचे रखे जाते। एक ब्रिटिश सिपाही के खर्चे में कई भारतीय सैनिक रखे जा सकते थे। जलियांवाला बाग कांड के लिए कुख्यात ब्रिटिश अधिकारी जनरल ओ डायर इस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को भर्ती करने की मुहिम की जिम्मेदारी निभा रहा था।
अब इसे भारत की गरीबी कहिए या स्वामी भक्ति या फिर मजबूरी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने लड़ना तो जारी रखा और इस भेदभाव का असर कभी अपनी सेवाओं पर नहीं पड़ने दिया। इस युद्ध में भारतीय सिपाही संपूर्ण विश्व में अलग अलग लड़ाइयों में लड़े। भारत ने युद्ध के प्रयासों में जनशक्ति और सामग्री दोनों रूप से भरपूर योगदान दिया। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने 9200 यानी 9200 भारतीय सैनिकों को वीरता पदकों से सम्मानित किया। सरकार ने इस विश्व युद्ध में शहीद हुए 74,000 भारतीय सैनिकों की याद में दिल्ली में 1921 में इंडिया गेट की आधारशिला रखी और यह 1931 में बनकर तैयार हुआ। इसमें 13,300 से ज्यादा सैनिकों के नाम हैं। युद्ध के शुरुआती दौर में जर्मनी नहीं चाहता था कि भारत इसमें शामिल हो। युद्ध आरंभ होने के पहले जर्मनों ने पूरी कोशिश की थी कि भारत में ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया जा सके। बहुतों से लोगों का विचार था कि यदि ब्रिटेन युद्ध में लग गया तो भारत के क्रांतिकारी इस अवसर का लाभ उठाकर देश से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में सफल हो जाएंगे। किंतु इसके उल्टे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का मत था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए इस समय ब्रिटेन की सहायता की जानी चाहिए। और जब 4 अगस्त को युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटेन भारत के नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया। रियासतों के राजाओं ने इस युद्ध में दिल खोलकर ब्रिटेन की आर्थिक और सैनिक सहायता की। प्रथम विश्व युद्ध को लोकतंत्र की लड़ाई भी कहा जा रहा था। ब्रिटेन ने तो आधिकारिक तौर पर ऐलान किया था कि यह युद्ध लोकतंत्र के लिए लड़ा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन भी यही चाहते थे। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए 14 सूत्री मांग रखी थी और इसी कारण बहुत से उपनिवेश आजादी की उम्मीद में इस लड़ाई में इन देशों का साथ दे रहे थे। भारत में तो यह भावना बहुत मजबूत थी। इस कारण सैनिकों के जाने का समर्थन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेता भी कर रहे थे। उन्हें झटका तब लगा जब युद्ध खत्म होने पर ब्रिटेन ने इस बारे में बात करने से साफ साफ पल्ला झाड़ लिया और जब रॉलेट एक्ट आया यानी जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, युद्ध के तुरंत बाद 1919 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो भारतीय नेताओं को बड़ी निराशा हुई। इस युद्ध के बाद भारत को भले ही आज़ादी ना मिली, लेकिन आज़ादी के लिए आंदोलन में तेजी जरूर आ गई। भारत के नेताओं का अब ब्रिटेन पर से भरोसा उठ गया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने सिर्फ उपनिवेशों को ही धोखा नहीं दिया, बल्कि इस महायुद्ध में उनका साथ देने वाले देशों के साथ भी उन्होंने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया और देश के प्रति उन्होंने अपना बलिदान दिया और देश को स्वाभिमान दिया और देश को गुलाम होने से बचा लिया। और लोकतंत्र और विश्व में यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इस सारी मालूमात के दौरान शायद आपने पूरे गांव का खूबसूरत नज़ारा अपनी आंखों में बसा लिया होगा। और जिन लोगों की ये शिकायत है कि केशव तुमने अभी तक मुझे मेरा गांव नहीं दिखाया, तो जनाब आप मेरे भगवान और अपने खुदा से दुआ कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी आपको अपना गांव दिखाए, क्योंकि उसकी रज़ा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। शुक्रिया।